हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। जो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिर उसके बाद एक और टॉपिक की बात करेंगे हम, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सबसे पहले अगर हमें सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चों, इस वर्ड का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में जब मिक्स करते हैं और वो सॉल्यूट जितना भी मिक्स होता जाए उस सॉल्वेंट में, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब इसको अगर हम देखें एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने सॉल्वेंट ले लिया वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब इस बीकर के अंदर वाटर है, ठीक है, क्या है? वाटर है। और यहाँ पे ये वाटर एज अ सॉल्वेंट हमने ले लिया, ठीक है। मतलब इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें हमने मान लो सॉल्ट मिलाया, ठीक है। थोड़े से अमाउंट में हमने इसमें सॉल्ट मिलाना शुरू किया, ठीक है। सॉल्ट को इसमें हम जब मिक्स करते जाएंगे तो मिक्स जैसे करते जाएंगे, इसमें हम मिक्स करते जाएंगे सॉल्ट को, और ये सॉल्ट क्या होगा, इस वाटर के अंदर क्या होगा? मिक्स होता जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना भी इस जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्ट है, जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्ट इस वाटर के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता जाएगा, मतलब डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या हो रहा है? वाटर मतलब सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है? डिजॉल्व होता जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, तो इन अदर वर्ड्स टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। देखो बच्चों, इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम समझें तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? आपने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? किसी भी सॉल्यूट को हम क्या करते हैं? बीकर के अंदर किसी भी सॉल्यूट को क्या करते हैं? मिक्स करते जाते हैं, ठीक है। मिक्स करते जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये सॉल्यूट क्या होता है? मिक्स होता जाता है, और फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे सॉल्यूट का डिसोल्यूशन इसके अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट के अंदर कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। तो जब सॉल्यूट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर जब डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट में, जैसे NaCl हो गया, शुगर हो गया, जब इसको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, ठीक है, द गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर कहीं ना कहीं वो सॉल्यूट क्या हुआ है? उस वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हुआ है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे इसमें। मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है उसकी हम बात करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, आप देख लो कभी भी जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लो एक बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर ले लिया और इसमें शुगर मिला दिया। क्या मिला दिया? शुगर। अब यहाँ पे अगर हम
शुगर मिलाएंगे तो शुगर मिलाने के बाद आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा जो शुगर का डिसोल्यूशन इसके अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर कम होता जाएगा। अगर हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से क्या होता है बच्चों कि जो शुगर का डिसोल्यूशन है वाटर के अंदर वो क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। आप कभी घर पे ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप सेटअप करके देख सकते हो कि जब घर पे आप देखोगे एक कोल्ड वाटर आप ले लो, एक ग्लास में, एक दूसरे ग्लास में आप हॉट वाटर ले लो, ठीक है। आप कोल्ड वाटर में देखोगे तो जो सॉल्यूट होंगे वो थोड़े से स्लोली डिजॉल्व होंगे, लेकिन हॉट वाटर में आप देखोगे जो सॉल्ट या शुगर होगा वो क्या होगा, फास्ट, मतलब तेज़ी से डिजॉल्व होगा। मतलब जो टेम्परेचर होता है किसी भी सॉल्वेंट का, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्वेंट का, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। मतलब सीधी सी बात अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज of the solvent, then solubility of the solute particles in solvent is also increases, ठीक है। तो बच्चों ये था पहला फैक्टर टेम्परेचर। तो इसको याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे मतलब डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चों दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो बच्चों यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लो। ये जो पॉइंट है इसमें ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अब बात यहाँ पे ये है, आपने कभी कभी अगर देखा होगा, बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। देखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो बच्चों जो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का एक नेचर होता है, क्या होता है, नेचर। आप बस यहाँ हायर क्लासेस में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझा दे रहा हूँ। नेचर मतलब ये जान लो कि कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं। पोलर वर्ड एक आ रहा है आपके सामने और एक आ रहा है नॉन पोलर वर्ड, ये दो नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर ये दो नेचर होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे मान लो सॉल्यूट का, अगर जैसे पोलर सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो पोलर सॉल्यूट क्या हो गया आपका। जैसे अगर हम बात करें पोलर सॉल्यूट की, क्या हम बात करें पोलर सॉल्यूट का एक एग्जांपल आप देख लो। पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल जैसे सॉल्ट हो गया, सॉल्ट मतलब NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, या फिर आपका शुगर हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, पोलर सॉल्यूट हैं। अब अगर नॉन पोलर सॉल्यूट की बात करें, मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट आपके, नॉन पोलर सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर सॉल्यूट आपका, नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ और एग्जांपल, जैसे ये तो सॉल्यूट की बात हो गई, पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्यूट के एग्जांपल्स आपने देख लिया। अब अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट की, तो पोलर सॉल्वेंट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जान लो बच्चों, पोलर सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट होता है। मतलब जो वाटर होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है,
ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हमने ले लिया वाटर। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे आपका एग्जांपल आ गया बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया आपका, ठीक है। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है नॉन पोलर। बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये सभी जो कंपाउंड्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे बच्चों सॉल्युबिलिटी की, मतलब जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कैसे अफेक्ट होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स पे। देखो बच्चों, हमेशा जब भी कोई पोलर सॉल्यूट जो होगा, पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। मतलब दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम अब क्या समझ सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब ये क्या हुआ कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है, या पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। मतलब जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कभी भी पोलर सॉल्यूट जो होता है, पोलर सॉल्यूट कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मतलब दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तभी दोनों का एक दूसरे में डिसोल्यूशन होगा, तभी दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, अगर दोनों का नेचर चेंज हो जाएगा तो उनका डिसोल्यूशन नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे बच्चों। जैसे कि एग्जांपल इसका देखो, जैसे देखो सॉल्ट हमने क्या बताया, पोलर होता है, सॉल्ट क्या होता है, पोलर होता है। और एक तरफ हमने सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या बताया था, वाटर। तो जब आप बीकर में वाटर के अंदर सॉल्ट को डालते हो तो आप देखते हो ना, सॉल्ट क्या होता है, बहुत ही आसानी से वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, सॉल्युबल हो जाता है। या फिर वाटर क्या है, पोलर है। आपने क्या देखा, वाटर पोलर है और सॉल्ट भी क्या है, पोलर है। दोनों का नेचर आप क्या देख रहे हो, सेम है, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल शुगर, ठीक है। शुगर को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो शुगर भी क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि शुगर क्या होता है, पोलर होता है, और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। दोनों का नेचर क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या होते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है बच्चों। आप कभी देखो, कभी भी आप सॉल्ट को, ठीक है, आप कभी भी सॉल्ट को बेंजीन में जब डालेंगे, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, लैब में ये देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बेंजीन में जब भी आप सॉल्ट को डालेंगे तो सॉल्ट कभी भी बेंजीन के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब आप देखोगे तो सॉल्ट जो होगा वो बेंजीन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, और आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में कभी भी पोलर का डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या उनका मतलब जो पोलर सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों वो है आपका पार्टिकल साइज। देखो पार्टिकल साइज किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट का अगर पार्टिकल जितना भी कम होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा, वो वाटर के अंदर क्या होगा, उतना ही ईजिली सॉल्युबल होगा। मतलब पार्टिकल ऑफ साइज जितनी छोटी होगी, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब पार्टिकल साइज जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है बच्चों। मतलब पार्टिकल साइज अगर बड़ी है
ठीक है, मतलब बड़ा है, ज़्यादा है, अगर पार्टिकल साइज में बड़ा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर पार्टिकल साइज छोटी है, ठीक है, कम है, अगर पार्टिकल साइज किसी भी सॉल्यूट की कम है तो ईजिली क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे एक छोटा पार्टिकल है सॉल्ट का और एक बड़ा पार्टिकल है, तो छोटा वाला पार्टिकल जो होगा सॉल्ट का, वो ईजिली वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, लेकिन बड़ा वाला जो पार्टिकल होगा वो ईजिली डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका प्रेशर। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर देखो, किसी भी सॉल्यूट को, जब किसी भी सॉल्यूट को वाटर के अंदर मतलब सॉल्वेंट के अंदर जब मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को नोट कर लो, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सिंपल सी बात कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर कभी भी सॉल्युबिलिटी पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, मतलब प्रेशर के थ्रू सॉल्युबिलिटी कभी भी अफेक्टेड नहीं होती है, मतलब प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उन पे प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें, चाहे कितना भी प्रेशर हम कम कर दें, वो जिस तरीके से सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व होना है वैसे ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देखो बच्चों सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस पे, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। तो इन तीनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। एक्चुअली एक नॉर्मल तरीके से अगर आप समझ सकते हो, यहाँ जान सकते हो कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, मान लो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, जो पार्टिकल साइज़ होती है वो बहुत ही कम होती है। कोलाइडल साइज़ की जो पार्टिकल होती है थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, किससे, ट्रू सॉल्यूशन से। और सस्पेंशन की और भी बड़ी होती है, मतलब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो ईजिली क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, जो कि हमें नेकेड आई से उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के अंदर सॉल्ट क्या होता है, ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, और पूरा क्या होता है, सॉल्ट या शुगर वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, और जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है पार्टिकल्स। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एक दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। आप मान लो कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि दिस इज़ लेस दैन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर में ये जो होते हैं ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स की साइज होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी साइज जो होती है वो लेस दैन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायामीटर।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल आर नॉट विजिबल इवन विथ पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब ट्रू सोल्यूशन, अगर मान लो यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन एक है, ट्रू सोल्यूशन मान लो इसमें वाटर है, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। तो इसमें इस सोल्यूशन के अंदर का जो पार्टिकल है, सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं नॉट विजिबल, मतलब वो दिखाई ही नहीं देते हैं, नेकेड आइज तो दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि अगर मैं एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करूं, माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर देखा जाए तो भी वो सीन नहीं होते हैं पार्टिकल्स, वो सारे पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब जब इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर के थ्रू जब इसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, या जब सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारा सॉल्यूशन जो होता है वो पास हो जाता है फिल्टर पेपर के थ्रू। मतलब फिल्टर पेपर में रेजिड्यू जो होता है वो नहीं बचता है। जब हम इसको, जैसे चाय को छानते हो ना, तो चाय छानते हो तो ऊपर सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर एक लैब में आता है, ठीक है बच्चों, देख लेना, ठीक है। लैब में रखा रहता है फिल्टर पेपर, ठीक है। उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको फोल्ड किया जाता है, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, अभी ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब सेपरेशन पढ़ेंगे, सेपरेशन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, उसके कई मेथड्स हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन को जब पास किया जाता है, फिल्टर किया जाता है फिल्टर पेपर से, तो सॉल्यूशन क्या होता है, पूरा क्या होता है, पास हो जाता है। मतलब फिल्टर पेपर में कुछ बचता नहीं है रेजिड्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। देखो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं जनरली वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब देखो जो ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। टोटली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो वो कभी भी अगर मैं ट्रू सोल्यूशन को रख दूँ, ठीक है, मतलब अगर ट्रू सोल्यूशन है अगर उसको आप रख दो तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो कभी भी नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे आप देख लो, जब वाटर के अंदर जब आप सैंड को रखते हो, ठीक है, किसको रखते हो, सैंड को जब आप उसमें मिक्स कर देते हो, तो सैंड जो होता है वो सैंड नहीं, मान लो सॉयल है, ठीक है, सॉयल को आपने मिक्स कर दिया, थोड़े से सॉयल को आपने मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर वो देखोगे तुरंत आप देखोगे तो मिक्स हो जाता है, लेकिन आप कुछ देर बाद जब वाटर को उसको रख देते हैं तो जो सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आपको देखेंगे सेटल डाउन होते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब जब सॉयल को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूट का वो नीचे की तरफ कंटेनर के नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, एल्कोहल इन वाटर, जब वाटर में आप एल्कोहल मिला दोगे, जो ड्रिंकिंग में यूज होता है एल्कोहल, ठीक है, अगर उसको वाटर में मिक्स करने के बाद अगर आप रख दो तो कुछ घंटे बाद आप देखोगे तो कोई भी, मतलब कुछ भी पार्टिकल्स वाटर के नीचे सेटल डाउन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। या आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दो, मतलब सॉल्ट को अगर वाटर में मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर में, मान लो ग्लास का कंटेनर ले लो, या ग्लास का कंटेनर है उसमें आप वाटर ले लो और उसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दो और स्टीयर कर दो, मतलब मिक्स कर दो, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसको आप रख दोगे जब, तो कुछ देर बाद आप देखोगे, घंटे 2 घंटे, कुछ घंटे बाद आफ्टर सम टाइम्स, तो आप देखोगे वहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं हुए रहेंगे उस कंटेनर के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हमने की। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आपको 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है बच्चों, एक है टिंडल इफेक्ट और दूसरा है ब्राउनियन मोमेंट। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में,
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे, अपने फेयर कॉपी में आप नोट करते जाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और वीडियो को देख के सारे पॉइंट्स को समझते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।